Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the introduction of machine drawing. Machine drawing means my MD जो ये किसी का एक सब्जेक्ट होता है मशीन ड्राइंग जो इंजीनियरिंग या जो भी डिपार्टमेंट होता है जैसे मैकेनिकल सिविल आर्किटेक्चर इन सब में ये यूज आता है। अब मशीन ड्राइंग्स क्या होते हैं उसके बारे में अपन इसमें इंट्रोडक्शन में पूरा कवर करेंगे। कौन कौन से इक्विपमेंट्स अपन यूज लेते हैं, कौन सी सीट यूज लेते हैं, उसके बारे में अपन इस वीडियो में पूरी कवर करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? A drawing is a graphic representation of an object and or a part means ये किसी भी पार्ट या ऑब्जेक्ट का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ये टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है आपकी आर्टिस्ट ड्राइंग, दूसरी होती है टेक्निकल ड्राइंग। आर्टिस्ट ड्राइंग ये एक फ्री हैंड ड्राइंग होती है, इसमें अपन कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करते हैं। जैसे जो भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं या जो भी सिविल इंस्ट्रूमेंट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज लेते हैं, उनका अपन यूज नहीं लेते हैं। ये एक फ्री हैंड स्केचिंग होता है, उसको बोलते हैं आर्टिस्ट ड्राइंग। दूसरा आता है टेक्निकल ड्राइंग। टेक्निकल ड्राइंग में अपन इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यूज लेते हैं, जो ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो यूज लेते हैं, जैसे कंपास, पेंसिल, स्केल, प्रोटेक्टर सारे। और आज के टाइम में जो मशीन ड्राइंग आती है कंप्यूटर में भी होती है, जैसे आपकी ऑटोकैड वगैरह। अब अपन बात करते हैं लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स। कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं जो अपन यूज लेते हैं। सबसे पहले ड्राइंग पेपर, ट्रायंगल, प्रोटेक्टर, स्केल एंड पेंसिल, ड्राफ्टर, फ्रेंच कर्व और कंपास और डिवाइडर। ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो अपन यूज लेते हैं जनरली मशीन ड्राइंग में। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले ये स्केच है, इनकी फोटोज है। ये आपका कंपास है, ये आपका ड्राफ्टर है, ये फ्रेंच कर्व है, ये आपका प्रोटेक्टर है, ये स्केल है जिसको अपन रूलर कहते हैं। और ये जो क्लिप्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सीट को होल्ड करने के लिए यूज लेता है। ये आपका सीट होल्डर है, इसमें अपन सीट को फोल्ड करके रखते हैं, काफी दिनों तक ये अपन इसको सीट में रख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट कौन कौन सी होती है? सबसे पहले A0, फिर A1, A2, A3, A4। इसमें ये साइज दे रखी होती है, विड्थ और लेंथ। अब जैसे A1 की ये सीट है, इसको अपन हाफ से यहाँ पे कट कर लेंगे तो ये A1 की हो जाएगी। जैसे ये A0 की है, ये A1 की होती है। जैसे यहाँ से इसकी लेंथ को कट करेंगे तो ये लेंथ को हाफ कर दिया, तो ये हाफ लेंथ और ये विड्थ, ये सीट हो गई अपनी A1। A2 अगेन इसकी लेंथ को हाफ कर दो, तो अपन इसकी लेंथ को हाफ करते जाएंगे तो ये सीट छोटी होती जाएगी। तो जनरली अपन A2 साइज की सीट ही यूज लेते हैं, जिसकी विड्थ होती है 420 और लेंथ होती है 594। अब अपन बात करते हैं ड्राइंग सीट। ड्राइंग सीट ये कुछ इस तरीके की होती है, इसमें आपको ये मार्जिन रखना पड़ता है 10 mm का, 10 mm इस साइड में, 10 mm इस साइड में, और ये तुम्हारा 20 mm। ये मार्जिन अपन सीट में इसलिए रखते हैं क्योंकि ताकि सीट अगर यहाँ से फट भी जाए किनारे से या कॉर्नर से, तो अपनी सीट में जो स्केच होता है वो खराब नहीं होता, इसलिए अपन यहाँ पे मार्जिन रखते हैं। उसके बाद ये पेंसिल से अपन बनाते हैं इसकी बाउंड्री, और इसके अंदर ही अपन यहाँ पे स्केच बनाते हैं। ये है आपका टाइटल ब्लॉक। अब टाइटल ब्लॉक कैसे बनाते हैं? सबसे पहले ये आपकी सीट है, इस सीट में आपके 10 mm का अपन ने ये मार्जिन रख के सीट, ये एक ब्लॉक बना लें। इस ब्लॉक के अंदर ये टाइटल ब्लॉक है। इस टाइटल ब्लॉक को कैसे बनाते हैं? इस टाइटल ब्लॉक की जो लेंथ है वो 150 mm का है, और जो हाइट है वो 45 mm की है। मीन्स ये जो विड्थ है ये 45 mm की है। इसमें ये 15 mm का ये पार्ट है, ये रिमेनिंग जो तीनों पार्ट है ये 10 mm के हैं। अब इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सीट का नेम लिखते हैं, फिर आप सीट की डेट कब अपन ने बनाई है, सीट नंबर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये 50 mm की है। अगेन यहाँ से ये 50 mm के हैं, ये 50 mm के अपन ने 3 ब्लॉक बना लिए। ऐसे करके अपन ये टाइटल ब्लॉक बनाते हैं। इसमें आपका नाम, स्केल रेशियो क्या होता है अपन आगे देखेंगे, ग्रुप, आपका रोल नंबर और ये डायमेंशंस है, ये हमेशा यहाँ पे लिख लिया करो उसके बाद अपन को सीट पे कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपको कोई भी तरह का वर्ड यूज नहीं लेना है, केवल इतना ही लिखना है कि 10 की लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, 10 है, 40 है, 50 है, जो भी है। बार बार अपन यूज नहीं लेते हैं, इसलिए अपन यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। अब अपन बात करते हैं डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग टू टाइप की होती है, एक तो अलाइन, दूसरी आपकी यूनी डायरेक्शनल। अलाइन में क्या होता है कि अपन एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन से अपन डायमेंशंस देख सकते हैं। कुछ इस तरीके की देखो, 50 mm, 20 mm, 10 mm, और वाई डायरेक्शन में भी अपन इस साइड से ये देख सकते हैं।
और ये जो सर्कल है, इस सर्कल के जो डायमेंशंस होते हैं कुछ इस तरीके से इसको मेंशन किया जाता है। और यहाँ पे ये जो फाई है ये इसका डायमीटर है। अब हम बात करते हैं यूनी डायरेक्शनल। यूनी डायरेक्शन में केवल एक ही डायरेक्शन से अपन डायमेंशंस देखते हैं। जैसे ये यहाँ से 30 भी एक्स डायरेक्शन में है, 50 वगैरह सब एक ही डायरेक्शन में है। और इसका ये जो डायमेंशन है सर्कल का, ये डायमीटर ये भी इस डायरेक्शन में ही है। ये हमेशा जो डायरेक्शन अपन लिखते हैं, ये जो भी डायमेंशन मेंशन करता है ये हमेशा इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। या तो आप इस तरह की डायमेंशन यूज लो, या फिर आप एक ही डायरेक्शन में वाली डायमेंशन यूज लो। जनरली अपन यूनी डायरेक्शनल ही यूज लेते हैं। इसमें अपन ये कट वाले पोर्शन में इसको लिखते हैं। अब अपन बात करते हैं स्केल्स। स्केल क्या होता है? स्केल रेशियो एक क्या होता है? इट इज अ डिफाइंड द रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रिप्रेजेंटेड इन द ड्राइंग टू द एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ द सेम। मीन्स जो आप एक सीट ले रहे हो, जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया उसकी डायमेंशंस, और अपन को ड्राइंग शीट में क्या बनाना है, कौन सी डायमेंशंस यूज लेनी है, इन दोनों का जो रेशियो होता है, डीएल होता है आपका जो ड्राइंग बनाओगे आप, और ओएल है जो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ है, ड्राइंग लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। और इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं आर एफ। आर एफ मीन्स रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है आर एफ क्या होता है और इसकी डेफिनेशंस लिखो। तो आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस होता है। अब अपन बात करते हैं 3 टाइप्स की होती है, तो फुल स्केल, रिड्यूसिंग स्केल और एनलार्ज स्केल। फुल स्केल में ये आपका 1:1 होता है। मीन्स जो ये 1 है ये आपकी ऑब्जेक्ट की लेंथ है, और ये जो ये वाला 1 है ये आप जो ड्राइंग शीट में बनाओगे उसकी लेंथ है। अब रिड्यूसिंग में क्या होता है, ये आपकी एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ है, और इसको अपन ने क्या कर दिया, रिड्यूस करके यहाँ पे लिख लिया। तो ये आपकी रिड्यूसिंग स्केल हो गई। और एनलार्ज में ये आपके एक्चुअल ऑब्जेक्ट की लेंथ है, और इसको अपन ने बढ़ा के इसको 50 कर दिया, तो ये आपकी एनलार्ज लेंथ हो गई है। जनरली ये जो बिल्डिंग्स वगैरह होता है उसमें अपन रिड्यूसिंग स्केल यूज देते हैं, और मैकेनिकल में अपन जो छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं या जो थ्रेड्स होती है उसको देखने के लिए अपन एनलार्ज स्केल यूज लेते हैं। और जनरली अपन जो सीटें बनाते हैं सारी सीटें फुल स्केल में ही बनती है। अब अपन बात करते हैं पेंसिल। पेंसिल आपके 2 टाइप्स की होती है। एक तो आपकी बी टाइप्स की होती है, एक आपकी एच टाइप्स की होती है। बी ग्रेड में क्या होता है, जो आपके ग्रेफाइट कंटेंट होते हैं वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये ब्लैक होती है। एच में क्या होता है, क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए वाइट टाइप की होती है, ज़्यादा ब्लैक नहीं होती, ये हार्ड होती है, ये सॉफ्ट होती है। और अपन एच बी पेंसिल यूज़ लेते हैं, ये केवल बाउंड्रीज के लिए यूज़ लेते हैं। जो मशीन ड्राइंग जो शीट बनाते हैं उसमें अपन 2H, 3H, 4H या H ये ही पेंसिल यूज लेते हैं, ये बी वाली नहीं लेते हैं, क्योंकि बी ग्रेड वाली सीटें ब्लैक कर देती है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस। सबसे पहले ड्राइंग लाइंस। ड्राइंग लाइन में ये इस तरह की लाइंस होनी चाहिए। फिर हिडन लाइंस में ये जो लाइंस है ये बीच में से कट होनी चाहिए, मतलब इक्वल लेंथ की होनी चाहिए, कटिंग पार्ट्स दिख रहा है आपको, ये होती है हिडन लाइंस में। जब अपन सेंटर लाइंस ड्रॉ करते हैं इसमें एक बड़ी लाइन होती है, दूसरी छोटी लाइन होती है, फिर बड़ी लाइन, फिर छोटी। तो यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट आता है उस सेंटर पॉइंट को अपन इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, जो प्लस का साइन होता है ये आपके किसी भी सर्कल का सेंटर पॉइंट इंडिकेट करता है। उसके बाद अपन बात करते हैं ब्रेक लाइन, कुछ इस तरह की होती है। पैथोम लाइंस कुछ इस तरीके की होती है। और कटिंग प्लेन लाइंस। कटिंग प्लेन लाइंस में जो ये एरो इंडिकेट करता है, ये एरो इंडिकेट करता है कि अपन ने कहाँ से किस पार्ट को टॉप से कट किया है, साइड से कट किया है, या फिर फ्रंट व्यू से कट किया है। जहां से भी कट किया उस साइड में अपन इसको एरो को बना लेते हैं। अब अपन बात करते हैं लेटर्स। लेटरिंग। लेटर्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अपन सीट पे जो भी वर्ड लिखते हैं उसको लिखने का एक वे होता है कि अपन किस तरीके का लिखते हैं। इसको लिखने के लिए BIS एक फॉर्मेट होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये BIS के कोड होता है, इस कोड के अकॉर्डिंग ही अपन लिख सकते हैं। जनरली लेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, लेटर A और B। इसमें जो होता है ये H/D होता है, ये 1/14 का होता है। इसमें H/B होता है, ये 1/10 पार्ट्स के इक्वल होता है। मीन्स जैसे ये आपका वर्ड है, कोई भी लेटर्स है, इसके लेटर्स में एक तो आपकी हाइट, दूसरी आपकी विड्थ। H/B, एक तो हाइट होती है, दूसरी विड्थ होती है, इस बेसिस पे ये सारा लेटर्स लिखा जाता है। किसी में H/B होता है वो 14 होता है, किसी में H/B होता है वो तुम्हारा 10 होता है। जैसे यहाँ पे H/B है जो 14 होता है, मीन्स इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं B/H। जैसे यहाँ पे मैं अगर B/H लिखता हूँ तो ये 1/14 हो जाता है। तो जनरली अपन को लेना है क्या, H आप यहाँ से कोई भी साइज ले लीजिए। जैसे यहाँ पे आपने साइज ले ली H7, तो अगर H की वैल्यू 7 ले लेते तो B की वैल्यू 0.5 हो जाती है। तो ये आपके जो भी साइज होती है ये ए टाइप की साइज होती है लेटर लिखने की। और दूसरी बी टाइप में क्या होता है, जो आपका B/H होता है वो 1/10 होता है। बी आपकी वर्ड विड्थ होती है कोई भी वर्ड की, और H होता है वर्ड की हाइट। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन ड्राइंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट, और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसी तरह अपडेट रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।